ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 14वां अध्याय और 9th श्लोक। आइडियल फैमिली लाइफ। गृहस्था की लाइफ कैसी होनी चाहिए आइडियली एज पर शास्त्र। ये हमारी एडवांटेज है कि हमारे पास शास्त्र का रेफरेंस है कि हमें गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय आधार है। इसलिए हर व्यक्ति को एक्चुअली में इन चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए गृहस्थ लाइफ के अंदर। तो मनुष्य को चाहिए कि वो हिरन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र की ही तरह समान बर्ताव करे। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। अंतर है या नहीं है? एक तो जायदाद का वारिस है और एक मच्छर है। मक्खी का नाम है इसमें, बाय द वे। मच्छर नहीं है, मक्खी लिखा हुआ है। तो एक मक्खी है, मक्खी चूस, अगर दूध में गिर जाए तो निकाल के फेंक के दूध पी लो। एक इतनी यूजलेस चीज़ है और एक हमारा पुत्र है। बता रहे हैं समान बर्ताव करे, गृहस्थ हो गया रहे। गृहस्थ के लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि गृहस्थ ही तो रहता है घर बना के, और उसी के घर में कीट पतंगे आते हैं, दिक्कत भी उसी को होती है सारी। इसलिए हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, कंट्रोलिंग द पेस्ट। अंतर नहीं है, ये तो कह रहे हैं अंतर ही कितना है। अंतर क्यों नहीं है? अच्छा ये बताइए, कारण क्या है? कह रहे हैं अंतर नहीं है कोई दोनों में। क्यों अंतर नहीं है? कैसे अंतर नहीं है? दोनों ही हमारे पर आश्रित हैं। मुझे लगता है कि हमारा पुत्र तो हम पर आश्रित है, लेकिन मक्खी भगवान पर आश्रित है। तो दोनों तो हमारे पर आश्रित नहीं है। फिर दोनों के अंदर भगवान परमात्मा रूप है। दोनों परमात्मा है कह रहे हैं। ये तो मायावाद हो गया। वो भी परमात्मा है, दोनों के अंदर परमात्मा है, हृदय में परमात्मा है। ओके, दोनों ही भगवान के अंश हैं। तो क्या हो गए? दोनों भाई भाई फैमिली के नहीं हो गए? बताओ, अब बताओ। आपने एक मक्खी आपकी फैमिली में है और एक आपका बच्चा फैमिली में है। जैसे कि दीति वगैरह के बारे में सुनते हैं ना, दीति इन्होंने ऐसे ऐसे पैदा किए, जानवर निकल रहे हैं, राक्षस निकल रहे हैं, सर्प निकल रहे हैं एक ही माँ से। तो कोई अंतर नहीं है, तो समान बर्ताव करना चाहिए। आप बताइए समान बर्ताव कैसे करें? हमें तो लगता है कि यहाँ पर मैं और मेरा ही, मेरे बच्चों का अधिकार है, और
हमने कितनी चीज़ें आविष्कार कर ली हैं। कई बार मेरे से लोग कहते हैं उसके बारे में ना, हम चर्चा कर रहे थे चूहे पकड़ने के लिए एक गम आती है, बेचारा चूहा उसके ऊपर से जाता है तो उस पर चिपक ही रह जाता है। कितनी बढ़िया चीज़ निकाली है, वहीं उसकी कवर बन जाती है, वो उससे निकल ही नहीं पाता कभी और उसी में मर जाता है। तो ये तो समान बर्ताव नहीं है ना। तो बट ये प्रैक्टिकल है, हम लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो क्या करें ऐसे में, कीड़े पतंगे मतलब कैसे दोनों साथ कैसे रहें। हाँ, कीड़े पतंगों के साथ रहें। अब इन टर्म्स ऑफ ये, जैसे ये है, ये सरसों का खेत है, अब ये यहाँ पे हमें अलाउ कर रहा है कि बैठ जाओ, ये जगह तो इसी की थी, मतलब हम कहीं भी घुस सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन हमारे जगह में कोई ना घुसे। अब यहाँ पर कीड़ पतंगे ये सब होंगे ही, यहाँ पर हम उनके बीच में आगे बैठ गए कि नहीं। ये खेत है, ये तो उन्हीं की जगह है, आपकी जगह तो नहीं है ना ये। आपने तो सुंदर घर बना रखा है, तो आप हम सब लोग उनकी जगह पे बैठ गए आके यहाँ पे आगे, लेकिन वो हमारी जगह में ना बैठे हैं, ऐसा हम चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, जैसे इंसान है उसको बीमारियाँ लग सकती हैं, कोई काट सकता है, मतलब कैसे वो घर के अंदर जानवर भी रह ले और इंसान भी रह ले, बताइए बताइए कुछ। जब वो अपना ना माने, जब अपना ना माने, हाँ मतलब कोई जैसे मैं घर पे ऐसे अपने ही जैसे एक कीड़े आपने बताया कि ये अपना मान। नहीं ये तो ठीक है, ये तो फिलॉसफी है। हम कह रहे हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली, क्वेश्चन सुनो ना ध्यान से, हम कह रहे हैं प्रैक्टिकली ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम ह्यूमन हैं, हमारे साथ कीट पतंगे रहें, ये सारी चीज़ें रहें, ऐसा कैसे। खेत लेके खेती कर ले, मतलब जैसे जिनका भी खेत है हाँ, उसमें कीट पतंगों रहने के लिए भी जगह मिली हुई है। नहीं हम तो घर की बात कर रहे हैं ना, ये तो जगह ही उनकी है जो हमने हथियार रखी है, हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। भी प्रयास करेंगे अगर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो उपाध दिला में इससे एग्जांपल आता है कि उनके पापा जब शॉप से जाते थे तो चूहों के लिए कुछ खाने को रख जाते थे कि उनके कपड़े ना पुतरे हों। तो आप लोग छिपकलियों के लिए कुछ रखना चाहोगे। मच्छर है ना घर में, तो छिपकली मच्छर खा लेगी, मच्छर ना भगाए। मच्छर ताकि छिपकली का खाना बना रहे, मच्छरों के लिए खून की बोतल रखो। मच्छरों के लिए खून की बोतल रखें। मच्छर के लिए हम मच्छर बॉटल से तो पिएगा ही नहीं वो, पता ही नहीं हो वो पकड़ बिल्कुल पक्के वो लोग होते हैं, ये तो कह रहा है ये भगवान पे आश्रित है बिल्कुल, कुछ और करेंगे ही नहीं है, वो तो इंसान कर सकता है बस, सिर्फ इंसान कर सकता है गंदे गंदे काम। प्रयास करें उनको मारे ना बिल्कुल भी, खून पीने दें उसको, बैठा है यहाँ पे। मतलब ऑटोमस लगा लें, मच्छरदानी में सो जाएं, लेकिन उनको मारे ना। ऑटोमस लगा के तो खाना खाएगा कैसे अगर हम मच्छर तो ऑटोमस लगा दिया तो खाएगा क्या बेचारा। हाँ फॉर द सेक ऑफ हायर प्रिंसिपल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें मार नहीं रहे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो छिपकली का खून चूस लेगी। छिपकली का खून चूस लेगा। छिपकली का क्या करें? वैसे तो भगवान के ऊपर आश्रित है वो, हम ऑटोमस लगा रहे हैं भी भगवान की इच्छा है। अच्छा जैसे भगवान ने उसको बनाया कि वो खून चूसे, तो भगवान ने किसका खून चूसने का बनाया उसको, हमारा। तो ये तो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है कि वो खून चूसे। नहीं हमारा नहीं, कुछ वो तो जानवरों का भी खून चूस लेते हैं, मतलब क्या मच्छर, मच्छर पकड़ पकड़ के बैठा है। जैसे परसों में एक दीवार पे, एक दो दिन पहले दीवार पे एक मच्छर बैठा हुआ था, वो भरा हुआ था पूरा, तो मैं ये सोच रहा था कि इसने मेरा खून पिया होगा अभी अभी, तो मैं सोच रहा था कि भगवान ने बनाया ये सिस्टम खून चूसने का, तो उसने पिया, उसकी क्या गलती है उसमें बेचारे की। आपके पास सुन के ऐसा एक एहसास हुआ कि मच्छरों की भी योनि है, कहीं तो भक्त का खून पी रहा है। हाँ, अब वो भक्त का खून पी रहा है ना, भक्त का उच्छिष्ट खून, रिफाइंड उच्छिष्ट खून पी रहा है। इंसान भी पीते हैं खून, वो तो और भी शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में यही सोच सकते हैं कि यदि आपको जानलेवा नुकसान लग रहा है कि इससे जान जाई जा सकती है, जो कि ह्यूमन बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका उतना ही काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में छिपकली रहेगी तो आप रह नहीं सकते, हाँ, झिंगुर रहेंगे तो आप रह नहीं सकते, साथ में रहा जा सकता है। ये आधुनिक सभ्यता के कारण ऐसा हुआ है कि हमें लगता है कि साथ में नहीं रहा जा सकता है। हमने किताब पढ़ी थी जर्नी होम, राधानाथ महाराज की, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक गुफा में रहते थे जहाँ सांप रहता था, और कई लोगों ने गुफा या वट एवर वाज द प्लेस, और उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मैंने धीरे धीरे इस बात को समझ लिया कि ये साथ में रहा जा सकता है और उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।
और यही एग्जाम्पल मिलता है हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल में, कि हरिदास ठाकुर वहाँ रह रहे थे और वहाँ पे बड़ी बदबू आती थी लोगों को क्योंकि सांप था। बट जब लोगों ने आना बंद कर दिया, लोगों ने सोचा कि हम चले जाते हैं, तब हरिदास ठाकुर ने सोचा कि मैं जगह को छोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब साथ में रहा जा सकता है। ये हमारा भय है। कौन मुझे कुछ दिन पहले कह रहा था, कोई कहीं पर कोई वैदिक इस्कॉन के लोग खोलते रहते हैं गुरुकुल्स, तो वो बता रहे थे कि जो गुरुकुल सिस्टम है इसमें ये इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि बच्चे इस चीज़ को सीखें कि प्रकृति के साथ कैसे रहा जा सकता है। तब जब वो सांप को देखेगा तो बेहोश नहीं हो जाएगा सांप को देख के, जो कि आजकल के मॉडर्न बच्चे हो सकते हैं बेहोश हो जाए सांप को देख के। तो वो देखेगा हाँ ये है, ये होता है, ये होता है। तो इन चीज़ों के साथ वो रहना सीख सके कि हम रहेंगे तो साथ में और लोग भी रहेंगे। मरेगा तो आदमी तभी जब उसके भाग्य में मरना लिखा होगा। तो हमारे बाथरूम में, मॉडर्न कल्चर में बाथरूम में फिसल के मर जाता है आदमी। पहले बाथरूम में फिसल के नहीं मरा करते थे क्योंकि बाथरूम में टाइल ही नहीं थी, संगमरमर ही नहीं था, तो मरता ही नहीं था। तो मरने के कई सारे तरीके बनते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप सांप के काटने से मरो, तो मर ही जाओगे आप किसी न किसी तरीके से। मतलब कहने का है कि प्रकृति के साथ रहा जा सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये कहने का मतलब है। छिपकली आपको हम बचपन से रह रहे हैं, कई खबरें आती हैं कई बार कि छिपकली वहाँ गिर गई या कुछ हो गया, बट हम रह ही रहे हैं। ऐसा कितना सुना है आपने? हाँ, कि वो नुकसान पहुँचा ही देती है। मैंने तो सुना है, मतलब मैंने अपने नोन में 1-2 केस ऐसे सुने हैं जहाँ कुछ हो गया और उसमें भी मरा नहीं। कुछ तो गंदे केस हैं, सुनाने में भी अजीब सा लगता है, लेकिन उसमें भी मरा नहीं, कुछ बच गया वो। तो अरे ऐसे पूरी ज़िंदगी में 1-आध केस देखा है। यानी कि अगर कोई सांड जो है आपको सड़क पे चलता हुआ ऐसे करके मार दे, तो अगले दिन आप सारी सांड की नस्ल को ख़त्म कर दोगे। ऐसा ऐसा किसी ने किया था? किसने किया ऐसा? 2 केस याद आ रहे हैं मुझे ऐसे। आप लोगों को एक भी याद आ रहा है भागवतम में से? हाँ जी, हाँ, एक तो जन्मेजय ने कहा मेरे पिताजी को सांप ने मारा है, पूरी सांप की योनि खत्म कर दूंगा। और उन्होंने यज्ञ किया भयंकर, सर्पों को बुलाने के लिए। और ये तक्षक, हाँ, तक्षक जो था वो इंद्र के संरक्षण में था जिसने मारा था, तो मंत्रों से वो ला नहीं पा रहे थे उनको, तो उन्होंने इंद्र को स्वाहा करने का मंत्र बोला। इंद्र ही आए। वो इंद्र को अपनी गद्दी छोड़ के कुंड में गिर रहा था, तो शायद उसको किसने रोका, आई डोंट नो, जो भी हुआ उसको रोका गया। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मिलता है ध्रुव महाराज का। कि ध्रुव महाराज के भाई को मार दिया यक्षों ने, तो ध्रुव महाराज निकल गए सारे यक्षों को समाप्त कर दूंगा। फिर बाद में स्वयंभू मनु आए, आई थिंक, उनको समझाने के लिए क्या कर रहे हो तुम ये। तो यही बात है कि अगर कोई ऐसा केस कहीं पर आपको सुनाई देता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम सारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे? जीने यहाँ या तो मैं रहूँगी या सास रहेगी। यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी चलता है ना फिर। वाई कांट वी लिव टुगेदर विद नोइंग कि हाँ कुछ साथ में रहेंगे, सांप साथ में रहेगा तो कुछ खतरा तो रहेगा ही। इसको खतरे को लेते हुए हम क्यों नहीं जी सकते, ये है क्वेश्चन। अगर ये सब भगवान की सृष्टि है तो क्या ये ज़रूरी है कि आजकल की जो हाइजीन और सफाई के चक्कर में जो दिमागों का सत्यानाश हुआ है, ये इसी से हुआ है। गंदगी, हमें गंदगी दिखती है हर चीज़ में, इसलिए हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो तब तो पहले तो उनसे भय है हमें। पुत्र के बराबर मानना तो बहुत बड़ी बात हो गई। पुत्र के बारे में तो फिर आप जैसे बता रहे थे, फिर तो आप चूहे के लिए कटोरी रख दोगे, मेरे बच्चे ने खा लिया, ये मैंने चूहे के लिए रख दी। ऐसा तो सोचना बाद में आएगा, पहले वो भय तो हटे दिमाग से। जो भय है इतना खतरनाक, जो हमें मजबूर करती है कि गोली डाल दो, कुछ और छिड़क दो या कुछ कर दो। तो वी हैव टू हमें समझना पड़ेगा कि हमारा राइट ही नहीं है पहली बात तो किसी को मारने का। दूसरा, हमारा राइट ही नहीं है उस घर के ऊपर कि हम मेरा ही अधिकार रहेगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वहाँ मेरी पिक्चर हट चुकी होगी, किसी और की पिक्चर लगी होगी, कोई और आ गया होगा। आप कई बार आप ऊपर से देखोगे तो सोच रहे होगे हाँ मैंने यहाँ पर शोकेस बनवाया था, यहाँ मैंने ये बनाया था, ये देखो दुष्ट ने बंद कर दिया।
भूत बन के देखोगे कि मैंने ये वाला पेंट करा था, यहाँ देखो इन्होंने ये कर दिया, ये छज्जा ही बदल दिया, ऐसा होगा कि नहीं? नया आदमी अपने स्टाइल से करेगा। तो हमारा अधिकार ही नहीं है जिस चीज़ में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ मेरा अधिकार है रहने का, कोई कीट पतंगा जानवर या कोई और अन्य व्यक्ति यहाँ रह ही नहीं सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कैसे साथ में रह जाए, जो कि कल्चर हम गाँव में देखते हैं ना। अभी भी गाँव में जाते हैं तो वो इतने परेशान नहीं होते किसी के आने से। हम शहरों में हमारे घर में कोई आ जाए तो हमारे अंदर थोड़ी सी रहती है कब जाएगा, क्योंकि वो पोंछा भी तो लगना है ना, झाड़ू लगना है। अब पोंछे पे पैर भी नहीं लगना चाहिए जब कोई पोंछा लगा रहा हो तो नहीं। तो घर में कोई हो ना थोड़ा चला जाए, सफाई के बाद में आए। हाँ, या अब आया है बताओ, अब तो बर्तन मांज के चली गई है, तो मतलब अब तो अब आया, अब खाना अब कब अगले दिन जाके धुलेगा, तो क्यों आया है अब? इसलिए अपॉइंटमेंट लेके आओ, कब आ सकते हैं। तो ये कल्चर कहाँ बना? शहरों में बना ना, क्योंकि हम अकोमोडेट नहीं करना जानते हैं किसी को। समझ रहे हो आप बात? क्या नहीं जानते? अकोमोडेट करना जानते हैं। माताओं के साथ ज़्यादा समस्या है कि किसी को अकोमोडेट करें, इसीलिए समस्या है। कमरों में, ट्रैवलिंग के कमरों में, बस की सीटों में, हर जगह अकोमोडेट करने के नेचर ही नहीं है, और इसीलिए इतना कलेश है आप लोगों के जीवन में। सच बता रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। अभी तो हम इंसान को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जानवर को, कीट पतंगों को कैसे अकोमोडेट कर पाएंगे? लेकिन अगर आप हारमोनी के साथ जियोगे, जैसे कि हम लोग कहाँ गए थे, उद्धव कुंड में, वहाँ पे एक सांप था। अब मैंने खुद देखा इतना लंबा सांप पानी में घूम रहा है कुंड में, बताइए। तो हम तो डर रहे थे, फिर वहाँ किसी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, आप नहा लीजिए, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो हम वहाँ नहा लिए। इतना बड़ा सांप था, मैंने पहली बार देखा पानी में। वो रहता है वहाँ पे, और हारमोनी के साथ दोनों वो नहा भी रहे हैं, वो रह भी रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको नुकसान पहुँचा ही देगी। हमारा मोस्टली हमारा भय होता है कि ये इंसान मुझे नुकसान पहुँचाएगा, ये जानवर मुझे नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए आउट ऑफ फियर हम अटैक करने लगते हैं दूसरे के ऊपर। यही समस्या है हमारी, हमें भय है कहीं। जैसे कई बार होता है ना भाई, भक्तों में भी नहीं होता, जैसे कि एक गुरु के कोई शिष्य हैं, कहीं वो पहले पहुँच जाएगा तो कुछ अपनी बात बोल देगा मेरे बारे में, पता नहीं क्या इमेज बना लेंगे, ये भी भय है। ऐसे बहुत सारे भय के कारण हम अटैक करते हैं दूसरे के ऊपर, इसके पहले ये जाए हम जाके कुछ कर देते हैं कांड इसके अगेंस्ट में। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे हम कई बार ऐसे काम कर देते हैं जो कि वास्तविक फियर की जो बात नहीं होती, वो भय होता है। मैं कुछ हो जाएगा, भय का भय, समझ रहे हैं? इमेजिनरी। हमने एक लेक्चर लिया था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें हमने ये बताया था कि वन ऑफ द रीज़न ऑफ द स्ट्रेस इज कि हम ऐसा एंटीसिपेट करके रखते हैं कि ये गलत करेगा मेरे साथ। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आप बताइए, जैसे दो माताओं के साथ, अगेन दो माताएं अगर वहाँ हंस रही है जोर जोर से, तो यहाँ खड़ी माता सोचेगी कि मेरे बारे में बात चल रहे हैं। और वैसे ही घर में भी ऐसा हर जगह हमारी थिंकिंग ही रहती है कि कुछ मेरे बारे में कुछ अच्छा माना नेगेटिव बोल रहा है, तो फिर क्या करें? क्या करें फिर? बोल रहा है तो बोलने दीजिए, हमें क्या पड़ रहा है उसे। लेकिन हमें उसी का चिंता है, उसी की भय, ये मेरा नुकसान कर देगा, इसने ऐसा किया है तो ये सोच के ही किया होगा, जानबूझ के इसने ऐसा किया होगा, है कि नहीं? अब ये तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जानवर को तो क्या ही सोचे हैं बताओ। और हिरन तो बड़ा प्यारा है, हिरन तो आप रख लोगे घर पे? रखोगे कि नहीं? हिरन तो चटवाओगे हिरन से? ऊँट से चटवाओगे? नहीं, है ना? ऊँट को जगह भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ हिरन के साथ अगला एग्जाम्पल ऊँट का ही है कि ऊँट के लिए भी। अच्छा, गधे के बारे में क्या विचार है? अगला गधा ही है। बंदर अगर घर पे रख लोगे तो क्या होगा? अगला बंदर है। घर पे नहीं रखना, इट्स ओके, बट हमारे साथ रह रहा है, इस व्यवहार में है, संसार में है। समझ में आ रहा है? तो ये हमें थोड़ा सा इस पे चिंतन करना है, जो हमने अभी चिंतन किया कि ये आइडियल गृहस्थ लाइफ है कि वी आर लिविंग, हम प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ हैं। केवल मेरा ही अधिकार नहीं है इस जगह पर, इस आसमान पर, इस घर पर, ज़मीन पर, केवल मैं ही रहूँगा, बाकी उनको मैं ख़त्म कर दूंगा अपने जीवन से। ये सोचना गलत है। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? एक बार बस प्रभुपाद ने बोला था कि यदि आप भगवान का भोग बना रहे हो और भोग के ऊपर कॉकरोच गिर रहे हैं, देन यू मस्ट डू समथिंग, है ना? ये भेद समझ में आता है ना? ये तो भेद, कहाँ पर कुछ करना है।
और वहाँ पर भी बहुत सारे तरीके हैं। आप जनरली लकड़ी की किचनों में, और पानी अगर छूटता है तो गलती है, लकड़ी वहीं पर पैदा होता है। आप कुछ पीवीसी का बनवा लीजिए, या उसको साफ़ करिए रोज़, उसमें मसाले या कुछ भी अगर गिरा रहेगा तो वो सड़ेगा, जब वो सड़ेगा तो उसमें कुछ भी पैदा होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वन तो कॉकरोच पैदा नहीं होगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन एनीवे उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। यदि आप भोग बना रहे हैं और उसमें वो गिर रहा है ऊपर से टपक के बनते हुए, तो इतनी साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई एक अलग चीज़ है। हम ये कह रहे हैं कैसे उनके साथ हारमोनी में रहा जाए। इसका मतलब ये थोड़ी कैसे सांप का बेड बनाया जाए अपने साथ में, आ जा बेटा लेट जा, आप बंदर तू भी मेरे साथ ले। कुत्ता, प्रभु जी आप कहते हैं कुत्ते को टच मत करो, यहाँ पे कह रहे हो तो कुत्ते का मैं बेड बनाती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? तो कई लोग कुत्ते का बेड बनाते हैं सच में। तो ये मतलब ये पागलपन है। हारमोनी का मतलब समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर किसी के लिए नेचुरल हैबिटेट जो कहते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही जगह पर है। हम ये कह रहे हैं बस, ये नहीं है कि जंगलों में जानवर होंगे इंसान शहर में होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें दोनों जगह एक साथ हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनका सोने का तरीका, खाने का तरीका डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कह रहा एक ही प्लेट में बंदर भी खाए और आपका कुत्ता भी खाए, ये कहने की बात है। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को पशुओं तथा अपने घर के अबोध बालकों में कोई अंतर नहीं दिखता। कौन बोल रहा है था? प्रभुपाद। किसको नहीं दिखता? तो फिर हम तो कृष्ण भावना में नहीं, इसका मतलब। यहाँ तक कि हमारे सामान्य जीवन में भी पालतू कुत्ते या बिल्ली को बच्चों की तरह माना जाता है। बच्चों की तरह बुद्धिहीन पशु भी परमेश्वर के पुत्र हैं। अतएव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थी क्यों ना हो, बच्चों तथा बेचारे पशुओं में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। किसी का बच्चा कई बार मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। हाँ, हमारे पास एक माता जी थी, गुड़गांव में जाता था मैं, गुड़गांव में बेचारी बड़ी परेशान थी वो, क्योंकि वो बेटी बड़ी होती जा रही थी और मेंटली कुछ प्रॉब्लम थी, तो इवन अपना मल वगैरह के लिए भी डिपेंडेंट थी। बहुत समस्या थी उसके साथ। वो उसको क्लास में लाती थी तो थोड़ा सा मतलब गौन ऐसी उसका दिमाग था। तो लेकिन मैं देखता था कि उसने सालों साल में गुड़गांव, काफ़ी समय तक मैं उसके बारे में पूछता रहा, तो उसने उसका पूरा पालन किया। कैसे किया होगा सोचिए, वो उसकी बेटी है, इसलिए उसके अंदर ये अफेक्शन है कि चाहे मेंटली कुछ भी है लेकिन मैं सब कुछ करूँगी इसका। तो फिर वैसे ही जानवर है जो कि कमज़ोर है, दिमाग से कम है, उसी तरह से कह रहे हैं। अतएव कृष्ण भावना व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थी क्यों ना हो, बच्चों तथा बेचारे पशुओं में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज ने विभिन्न योनि के पशुओं को मारने के लिए अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं। उदाहरण के लिए खेतों में ऐसे तमाम चूहे, मक्खियां तथा अन्य प्राणी होते हैं जो उपज को हानि पहुंचाते हैं। अतएव कभी कभी उन्हें जीवनाशियों के द्वारा मार दिया जाता है। ये प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पता किया था, क्या कहते हैं उसको जो डालते हैं वो? नहीं, वो पेस्टिसाइड तो हमें पता है। देयर इज ए ट्री नेम ऑफ द केमिकल। उसको ये लोग क्या करते हैं बताता हूँ आपको। ये उसमें डाल देते हैं नाली में जिसमें पानी जाता है, तो उसके थ्रू वो पहुँच जाता है। वो जहाँ जहाँ जाता है वो सब कुछ मार देता है उसको, हर चीज़ को। सोचिए ऐसी ऐसी चीज़ें डली होती हैं उस खाने में जो हम खाते हैं। उसके बाद जंतु फंतु की जड़ मार देता है, वो ख़त्म कर देता है वो सब चीज़। तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे ही बता रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन इस श्लोक में इस प्रकार के वध को निषेध किया गया है। प्रत्येक जीव को भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। अब बेचारे चूहे को जब जगह ही नीचे दी है तो क्या करेगा उसका? हाँ, वो क्या खाए, यही खाएगा। उसकी क्या गलती है ये बताइए? चूहे की क्या गलती है इसमें? उसको ये भगवान ने दिया है ना सिस्टम कि नीचे से मूली खा जाए गाजर खा जाए, है? क्या करें बताइए? तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो प्राकृतिक विधि है ना खेती की, उसमें कीड़े वोड़े को खा दिया तो खा दिया। हम केवल वो गौमूत्र वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद भी कुछ कुछ खा लेते हैं वो, तो वो कहते हैं खा लिया तो खा लिया। इसलिए प्राकृतिक खेती की जो उपज है वो कई बार बेढंगी होती है, थोड़ी थोड़ी खाई हुई होती है। हाँ, इसलिए जो चमकती हुई चीज़ें आपको मिल रही है मार्केट में, हम कहते हैं वो डेफिनेटली उसमें पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कुछ पैदा ही नहीं होने दिया। तो कीट मकोड़े ये हानिकारक नहीं है। आप अपने शरीर को बैक्टीरिया रहित नहीं बना सकते। ये भी मैं बात सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि एक कुत्ता है, वो कुछ भी खा लेता है कहीं से भी, उसको कुछ इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ने इन्फेक्शन से लड़ने का प्रोसेस अंदर बना रखा है। आप इन्फेक्शन लेस कैसे खा सकते हो? ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे जीवन में जीना एक आर्टिफिशियल लाइफ जीने का हुआ है जैसा हम जी रहे हैं। अब हम जितना इसको ऐसा करते जाएंगे, हमारे अंदर का वो रोग से लड़ने का प्रोसेस हल्का पड़ता जाता है।
इन चीज़ों की, इस तरह की जीवन शैली से। इसलिए हम जरा सा भी कुछ बैक्टीरिया वाला खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान ने वो लड़ने की शक्ति अंदर बना रखी है। जैसे वो बता रहे थे भाई, वो वैद्य की वो सलाइवा है आपका, भगवान ने दे रखा है आपको। तब मैं सोच रहा था, उसी बात में ऐसी कई बार दिमाग में आता है कि सांप अजगर जो है सलाइवे से बिल्कुल लोथ-पोथ करते हैं। वो पिक्चर आई थी एनाकोंडा, उसमें एक सांप अजगर निगल जाता है किसी को, और वो किसी तरह से उसको खींच लेते हैं। जो उसको खींचते हैं तो पूरा नहाया हुआ होता है वो लार में। तो मतलब सांप के पास एक प्रोसेस है ना, क्योंकि उसने तो खा लिया एज इट इज, पता नहीं क्या खा लिया उसने, क्या था उसके अंदर, और वो सब समाप्त कर दिया। अब ऐसा बॉडी का सिस्टम भगवान ने बना रखा है। ऐसी शक्ति हमारे पास भी है। हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने बना रखा है। आप इस तरह से नहीं कर पाओगे कि बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल है ना बैक्टीरिया को मार ही दोगे। उससे नुकसान ये होता है जो कोरोना के समय पे हुआ फिर, कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ थी नहीं, क्योंकि आपने कभी ऐसा जाने ही नहीं दिया अंदर कुछ। जितना नेचुरल प्रोसेस से जा रहा है उसी को जाने को कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे नाली का पानी पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक जीव को भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर की संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं मान लेना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है क्या मानते हैं हम लोग? एकमात्र भोक्ता। प्रत्युत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अन्य पशुओं को भी ईश्वर की संपत्ति में अधिकार है। किसको? पशुओं को। अभी तो क्वेश्चन आता है कि ये देवर बाहर कब जाएगा, कब करेगा काम, मेरे पति का ही खाता रहेगा। एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये भक्त आ जाते हैं मांगने, तो पत्नी या पति, हम लोग कई बार सोचते हैं ये जो खाए ना ये मेरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है, उसका धन सिर्फ मेरा है। या पर ऐसा नहीं है, ये बात तो पति भी सोचते हैं कि ये धन सिर्फ मेरा है, मैं किसी को क्यों दूंगा। तो जो भी हमारे ऑक्यूपेशन में है हम सोचते हैं उसके हम एकमात्र अधिकारी हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि हम भी छोड़ के चले जाएंगे सब। यहाँ बता रहे हैं कि पशुओं का भी अधिकार है। समझ में आया? आपकी रजिस्ट्री में उस घर में रहने वाले चूहों का भी अधिकार है। रजिस्ट्री में बनाया आपने उनको हकदार, वसीयत में वो ले लेते हैं फिर भी। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थ को सर्प से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि प्रत्येक प्राणी भगवान के उपहार स्वरूप अन्न को खाकर संतुष्ट है तो एक दूसरे जीव में परस्पर ईर्ष्या किस लिए? समझ में आया? आधुनिक काल में लोग समाज में साम्यवादी विचारों के प्रति अधिक उन्मुख हो रहते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में जो कुछ बताया गया है, क्या उससे बढ़कर कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता है? हाँ, साम्यवादी समझते हैं आप? सब बराबर है, सब बराबर है। वो कहते हैं बराबर है तो ये है बराबर। पंडिता समदर्शिना सुनी चाहिए वो शपा के चा पंडिता समदर्शिना। ये जो इन सब चीज़ों को एक नज़र से देख पाए वो है साम्यवाद पर बात कर रहे हैं, अदरवाइज सब ढकोसला है। हाँ, साम्यवाद के नाम पे प्रकृति ने आपको नहीं बनाया है कि आप मुर्गे की गर्दन काटने के लिए एक फैक्ट्री लगा दो। बताइए जरा, क्या देख रहे थे वो? सुअर को काट के, बाल होते हैं सुअर में, जंगली सुअर में, तो क्या करा जाता है, सुअर को काट के गला काट दिया उसका। एक तो उसकी गर्दन इतनी मोटी होती है, वो जो चिल्लाता है वो नॉर्मल तरीके से काटा जाए तो, इसलिए वो झटके से ही काटा जा सकता है। लेकिन कई जगह पर तो कट हल्का सा, सोचिए वो क्या। उसके बाद क्या कहता है पता मालूम है? उसके बाद उसको उठा के खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, खौलते हुए, जिससे कि उसकी स्किन अलग निकल जाती है। उसके बालों से फिर कुछ बनाते हैं, शायद जो ही बनाते हैं, कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, वो स्किन अलग कर देते हैं। आप बताइए, ये है साम्यवाद? ऐसा उन कंट्रीज़ में होता है जो साम्यवाद ही मानते हैं अपने आप को। ये सारी चीज़ें आप जब रशिया में जब ये क्रांति हुई थी, आप सुनिए, रशियन भक्तों को कहते थे कि तुम मीट खाना शुरू कर दो, बस इतना तो करो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो सो कॉल्ड साम्यवाद है, सब बराबर है। कहाँ बराबर है? इतना बड़ा अत्याचार। अगर भगवान ने आपको ऐसा बनाया होता जैसे कि शेर ने बनाया, तो शेर फाड़ता है गले से, अपने दांतों से वो फाड़ता है, वो हिंसा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो प्रकृति ने उसको वायर्ड ऐसा किया है, डिज़ाइन ऐसा किया है। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन हमें ऐसा डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन हम उससे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, ज़बरदस्त अत्याचार कर रहे हैं। तो ये साम्यवाद। तो साम्यवाद का मतलब समझ में आ रहा है? ईर्ष्या। यहाँ तो सांप से ईर्ष्या नहीं करने को कह रहे हैं। हमारी ईर्ष्या तो अभी आपस में भी किससे? भक्तों से।
यहाँ कह रहे हैं सांप से भी ऐसा मत करो। जैसे कि अब मैं सोच रहा था कि उद्धव कुंड के वो लोग चाहते तो सांप को मारने का कुछ कर लेते, यहाँ कई लोग आ रहे हैं जी मार देगा, डालो दवाई, खत्म करो इसको, मारो इसको। कितना फेथ होगा उनको सिस्टम के अंदर, भगवान के फेथ चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में बेचारे पशुओं का वध बिना विचारे किया जाता है, यद्यपि इन पशुओं को भी जीवित रहने के लिए अपना नियत भोजन ग्रहण करने का अधिकार है। इसलिए बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी विचार है आइडियल गृहस्थ लाइफ, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही है ना जोड़ने वाले हर चीज़ को। मेरा घर से मेरा है कहने वाले। तो सोचिए आइडियल भगवान की क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल लाइफ से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस माहौल में आते हैं अक्सर कि हम समझ सकें कि वी कैन लिव इक्वली। जब वो हमें अलाउ कर सकते हैं ये लोग, हाँ ये देखिए चीटा चढ़ रहा है इतना बड़ा यहाँ पर, ये अलाउ कर रहा है ना हमें यहाँ पर, लेकिन ये जब मेरे घर में आ जाता है तो मैं इसको मार क्यों देता हूँ, ये क्वेश्चन है। ये तो नहीं काटता नहीं है। अच्छा जनरली आप देखोगे ये काटते नहीं है चीज़ें, हम बड़े परेशान करते हो चीटा हो, वो कुछ करता नहीं है। ये मधुमक्खी पाल ली हमने तो मधुमक्खी कुछ नहीं कर रही है, हम तो हैरान, अभी भी कोई 3-4 दिन पहले कुछ नहीं कहती, काटती नहीं है, मधुमक्खी नहीं कह रही कुछ, जो कि दुनिया जानती है कि काटती है। बताइए, हम उसके बता रहे हैं जो प्रोसेस है, उसका शहद निकाल लिया जाता है, उसका वो उठाते हैं शहद निकाल लेते हैं तो भी नहीं काटती है। काटने का कुछ और ही कारण बनता है कई बार। आप बताइए, वो अपना जोड़ा हुआ शहद भी आपको दे देती है बिना काटे। लेकिन मेरे घर में कुछ ना आ जाए, बिल्कुल चमकता हुआ क्लीन होना चाहिए। इतना क्लीन क्या होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन, चेतना को शुद्ध करने में टाइम लगाओ, ना कि घर को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।